during this discussion, I very get many type of mistakes. Kindly, you will forgive me as I try to support. Just now, the topic is the first topic, introduction of coordination compound. Coordination compound. इससे पहले मैं एक क्वेश्चन एनालाइज करना चाहूँगा। ये सभी से आप कोई भी बता सकते हैं। हम यहाँ पर एक ये लिख रहा है H2O, तो इन H2O और BC one electron of hydrogen and one electron of oxygen share, and we indicate headers between O headers. Just now, A given species are given here. B H. This is correct. I want to ask from anyone, what is the difference between three bonds between oxygen and hydrogen? What is the difference? Which type of bond? Coordinate bond. Coordinate bond. Arrow sign coordinate. Arrow sign indicator of in hydrogen means in H plus two electrons donated by oxygen atom, lone pair of oxygen atom. This is necessary to discuss to initiate coordination compound. जैसे हम बोलते हैं कि आयनिक कंपाउंड क्या है, कंपाउंड फॉर बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लास्ट ऑर्बिट ऑफ मेटल टू लास्ट ऑर्बिट ऑफ नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. सिमिलरली व्हेन a compound formed by complete transfer of a species to the central metal atom are called coordinate bond, and the compound formed by this process is called coordination compound. Am I right? क्या सही बोला हो सर? तो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड के विषय में आप डिफरेंस क्या चीज है, व्हाट इज द डिफरेंस, सबसे पहले आप इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहेंगे? कहा जरा द कंपाउंड बीच formed by accepting lone pair of electron by another species or another आप उसका टर्म आगे दिया जाएगा लिगेंड, and which does not lost their identity in their solution are called coordination compound. This is the introduction. Yeah, introduction. यही इसका definition coordination compound का. और coordination chemistry हम उसको बोलेंगे कि the branch of chemistry in which we deals about properties, the structure, shape, and all properties of coordination compound only are called coordination chemistry. Just now, I want to discuss here two big compounds, about compounds. Similarly, compound we see two types of compound. Number one, when an acid react with a base, from NaCl and H2O. This is also a compound. Clear? और यहाँ पर हम आप जानेंगे ये एक कंपाउंड ये बना है, और दूसरा कंपाउंड मोलेकुलर कंपाउंड, इसको पढ़ेंगे हम लोग सिंपल सा. और यहाँ पर ये क्या मोलेकुलर कंपाउंड में दो मॉलिक्यूल, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं K2SO4 L2SO4 और इसका वाटर के साथ क्रिस्टलाइजेशन का, तो ये क्या बनाता है KLSO4
मेरा ये स्टार्ट होती है ये कंपाउंड, ये मोलिकुलर कंपाउंड आप दो तरह के होते हैं। मोलिकुलर कंपाउंड, कुछ मोलिकुलर कंपाउंड है जो अपनी आइडेंटिटी को वाटर में लाने के बाद ये लॉस कर देता है, कर देता है लॉस अपना पहचान ये होगा, डिसोसिएट हो जाता है और कुछ कंपाउंड डिसोसिएट नहीं होता है। तो ये जो मोलिकुलर कंपाउंड हम लिए हैं A2SO4 AL2SO4 बोथ साइड्स 24 एलिजिबल। पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा देखते हैं। हम इसको अगर वाटर में प्लेस करते हैं, when we place it into water, it will split up into 2K plus SO4 minus 2 plus 2Al plus 3 plus 3SO4 minus 2। इतना आयन या पूरे कंप्लीट आयन में डिसोसिएट हो गया और यह मैक्सिमम एक्सचेंज नंबर ऑफ आयन दिया। इसी के चलते आप लोग पढ़ते होंगे कि वाटर प्यूरिफिकेशन में इसको यूज किया जाता है। ये सही तो और इसका 12 के सरफेस केमिस्ट्री में पहले दिया हुआ था। वाटर प्यूरिफिकेशन में क्यों करते हैं, ये डिफरेंट आयन को रिट्रैक्ट करके और उसको लाइटर पार्टिकल को हेल्थियर बना देता है, इसलिए ये सेटल डाउन हो जाता है। हम एक एग्जांपल आपके समक्ष रखने जा रहे हैं और उसमें आप डिसाइड करेंगे। एक कंपाउंड है, मान लीजिए कि हमारे पास में एक ही ये समझ में आ गया। और दूसरा ऐसा बहुत सारा सॉल्ट है जो अपना आइडेंटिटी, जैसे कम बता रहे थे मोर सॉल्ट, उसको भी आप ये वाटर में प्लेस करेंगे कि ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देगा। लेकिन कुछ कंपाउंड हमारे पास है, जैसे हमारे पास है AgCN O2 प्लस KCN अलग अलग लिया, पहले नहीं कर रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बनाया A4 और CN6। आप इसको अगर हम वाटर में प्लेस करें, ये भी एक मोलिकुलर कंपाउंड है, when we place it into water, it will ये A प्लस आयन और प्लस ये FeCN6 सही बात। इसमें पोटेशियम आयन तो मिल गया, लेकिन वेयर इज आयरन आयन, यू गॉट आयरन आयन लो, साइनाइड आयन लो, ये कोई आयन आपको नहीं मिल रहा। सही बात। इसकी आइडेंटिटी लॉस भी क्या है, आइडेंटिटी ऑफ AgCN6 be retained always in solid state as well as in liquid state or aerosol fused state. So the compound which does not lost their identity in their solid state as well as aqueous state are called coordination compound. Coordination compound. Now I will discuss about only in coordination compound. There are different terms. एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए, CuSO4 4NH3 और इसको हम ये लिखेंगे CuNH3O4 NSO4। When it will place into water, then it will convert into CuNH3O4 2 is power plus 2 and SO4 minus 2। आप यहाँ पर देखेंगे ये जो यह अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन किया हुआ, रिटेन किया हुआ है। और तो आखिर इसमें क्या, व्हाट इज द मैटर, why not this molecule lost their identity in their aqueous solution, but we have seen that A2SO4 N2SO4 both sides 24 H2O lost their identity in their aqueous solution, but we know that always this is the molecule, but why one molecule lost their identity and other does not lost their identity. In chemistry we have to discuss about the region. What is the region?
then I will be able to know about what is the reason why not some molecule retain their some molecule retain their identity or some molecule lose their identity. तो ये इसका था डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, दो सॉल्ट यहाँ पर एक इसको जो भी ये दिए थे एग्जांपल K2SO4 Al2SO4 4 थ्राइस 24H2O। आप यहाँ पर देखेंगे पोटेशियम एक मेटल है और एल्युमिनियम एक मेटल। यहाँ पर पोटेशियम का ये सॉल्ट है और ये एल्युमिनियम का सॉल्ट है, दो मेटल का सॉल्ट है, इसलिए इसको बोला जाता है डबल। और दूसरी बात ये डबल सॉल्ट और डबल सॉल्ट का एग्जांपल कब पढ़ा रहे थे सर, मोर सॉल्ट। उसके बाद और बहुत सारे आयरन क्रोमियम का सॉल्ट है, बहुत सारे सॉल्ट हैं डबल सॉल्ट जो कि लग तो रहा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लेकिन यह अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देता है ये। और इसके अगेंस्ट दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को और कॉम्प्लेक्स आयन को रिप्रेजेंट करेंगे। हाउ वी कैन रिप्रेजेंटेशन। देखिए यहाँ पर ये जो लिखा गया है, सबसे पहले देखेंगे ये होता है सेंट्रल मेटल, मतलब जिस मेटल के साथ यह कंपाउंड बन रहा है। और ये M जो लिखा गया है, M व्हाट केमिकल स्पीशीज ऑफ बीच डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल। और नेक्स्ट ये है, ये जो है आगे जब पढ़ेंगे मतलब थोड़ी इसी में यह जो है ये ब्रैकेट से जो बाहर है यह आयनाइजेबल होता है, मतलब इसके और इस मेटल के बीच आयनिक बॉन्ड बना। क्या बॉन्ड बना हुआ है? आयनिक बॉन्ड। और ये जो L जितना L है यह सिर्फ ऐसे ये मेटल को अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा। और इसको आगे चल के पढ़ेंगे क्या कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये डिपेंड करेगा और कैसे देगा और इसका ये नॉलेज होने पर आपको एक टॉपिक आता है, हो सकता है अगले सेमिनार में ये रखा जाएगा। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आइसोमेरिक है, अभी उसका ये टॉपिक नहीं है। तो रिप्रेजेंट हम इसको ऐसे करेंगे, ये हो गया आपका सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम और आयन और ये L हम लोग करेंगे लिगेंड। और यह जो है आपके जेड जो इसको काउंटर आयन क्या करेंगे, काउंटर आयन इसको काउंटर करेगा। ये मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि Fe+2 है, तो इसके दो इलेक्ट्रॉन मतलब ये लॉस किया है तो कहीं पर तो माइनस होगा, तो इसका काउंटर आयन ये जेड। और दूसरी बात और ये जो चार्ज दिखा गया इसी का चार्ज क्लियर। तो ये हो गया काउंटर आयन। और नेक्स्ट हमारा है नंबर ऑफ ये M जो लिखा गया है नंबर ऑफ लिगेंड और एक आ गया चार कॉम्प्लेक्स। आगे हम जानेंगे इसको समझ आ रहा है। अब इसमें हम देखेंगे कौन आयनाइजेबल है और नॉन आयनाइजेबल है। और पहले हम फिर इसी को लेंगे MnN चार्ज ये प्लस माइनस H और ये Z, इसमें जो लिखे थे वहां पर भी प्लस माइनस दोनों और यहाँ पर प्लस माइनस इसको क्या था प्लस माइनस दोनों है। अब यहाँ पर ये देखना है कि मान लीजिए कि ये यहाँ पर जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं MnN टू दी पावर प्लस X और ये हो गया Z माइनस। फिर इसको हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया MnN टू दी पावर यहाँ प्लस है, ये हो जाएगा X माइनस और ये Z प्लस Y। ठीक है। अब इसको ये जो है इसको पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे इसको? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन
स्पेयर और ये इसी को कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी करेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी और नेक्स्ट इसी को ये करता फर्स्ट स्क्वायर ऑफ एट्रैक्शन और ये फर्स्ट स्क्वायर ऑफ एट्रैक्शन इसको बोल सकते हैं। और दूसरा है इसको हम करेंगे आयोनाइजेशन स्क्वायर, स्पेयर और इसको काउंटर आयन भी करेंगे, काउंटर आयन और इसको सेकेंड स्क्वायर ऑफ एट्रैक्शन क्या करेंगे, इसको सेकेंड स्क्वायर ऑफ एट्रैक्शन। और इसको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स भी पढ़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर ये जो माइनस है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। फिर सिमिलरली वही बात यहाँ पर आ जाएगा कि ये जो प्लस है ये हो जाएगा आयोनाइजेशन स्पेयर, जैसे कि हमारे पास सेम चीज है आयोनाइजेशन स्पेयर और ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेशन स्पेयर कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड सेकेंड स्पेयर ऑफ एट्रैक्शन। अब इसके बाद है कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कशन के बाद ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत सारे टर्म जानना होता है, तो उसी को हम जानेंगे और उसी में बहुत जगह आएगा ऐसी बात इस शब्दों में डिस्कस करेंगे। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है हमारे पास, ये है सेंट्रल एटम। पहला क्या चीज है, सेंट्रल एटम, ये एटम भी हो सकता है और आयन भी, सेंट्रल मेटल है ये। और रही बात अभी उससे पहले मैडम पढ़ा रही थी एटम, तो एटम का डिफिनेशन मैं सोचा मैडम पूछेंगी तो बताएंगे क्लास टेस्ट होने के लिए। आज मैं सबकी मैं जानता हूँ atom is the smallest particle of the substance which can take part in chemical reaction but can't exist in nature in trees. Molecular similarly, the smallest particle of the substance which can't take part in chemical reaction but can exist in nature in trees. तो यहाँ पर ये जो सेंट्रल एटम और आयन आया है, तो हम इसको क्या करेंगे, सेंट्रल एटम यहाँ पर ये जो है क्या करेंगे, और ये सेंट्रल मेटल आया, सेंट्रल एटम वह है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यह एक्सेप्टर, क्या चीज है एक्सेप्टर, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। कहां से, जो कोई दान करने वाले हैं डोनर से ये एक्सेप्ट करता है, डोनर इसको देता है और ये एक्सेप्ट करता है। यहाँ क्वेश्चन अभी कुछ आप क्लियर कर सकते हैं, ये जो दान देता है, मंदिर में दान देते हैं तो दान पे ही लगा रहता है, और यहाँ पर कहाँ देगा, सेंट्रल एटम में उसके अंदर को एक्सेप्ट करने के लिए जगह होना चाहिए, तो इसीलिए ये खास होता है। तो इसको हम करेंगे सेंट्रल एटम एक्सेप्टर और इसी को लीविस एसिड भी बोलते हैं। कोई सर बोल रहे थे कि लीविस एसिड क्या, इसमें H प्लस आयन नहीं है, वो इसी पे काफी जो है हमारा आपका कंफ्यूजन है, अभी हम बहुत ज्यादा डिस्कशन करना चाह रहे थे, यही सबके लिए हो रहा है। Fe+2 हुआ, Fe+2 में ये 4SO3 हुआ, तो फिर यहाँ लिगेंड कितने हैं, तो ये एक पेयर तो देंगे, पेयर में रहा है सीधे रहा है, या ये फैक्टर में रोल पे रहा है। तो ये अभी कह रहा है कि मंदिर लेने के लिए तैयार है, तो कहीं रखेगा उसके लिए जगह है क्या, वही हमें बताइए, या सब लोग मिले बताया यहाँ कितना वैकेंसी है, यहाँ कितना वैकेंट है, 6 हुआ तो 2 पेयर 2 ऑर्बिटल यहाँ है, 3 ही ऑर्बिटल है। सर ये सर का एक सर मैं अभी तो करने की कोशिश कर रहा हूँ,
देखिए यहाँ सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आएगा ही, ओनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही आएगा ही आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो आयन का ये हो गया, मान लीजिए कि 4 प्लस ये इसका 4 ले लीजिए, 4 प्लस X